सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। आईनी तरमीम के हक में 64 वोट आए, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। इससे कबल सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की शिकवा मंजूरी दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने हतमी मंजूरी के लिए बिल पेश किया। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, चेयरमैन डेस्क के सामने जमा होकर नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ डाली। किसी ने मुखालिफत नहीं की, इसका मतलब तरमीम मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई। कहा था 27वीं तरमीम आसानी से पास होगी। कौमी असम्बली में तरमीम पानी से भी तेजी से मंजूर होगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं PTI मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई। कौम को इनकी असलियत पता चल गई। PTI ने जहां मुखालिफत में वोट डालना था, नहीं डाला। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड बेस खारजियों को ठिकाने लगा दिया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शबाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक दर्रा आदमखेल में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम मुहिम के तहत भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सेनेट में अपोजिशन जमातों का 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत का ऐलान। अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेटर अली जफर कहते हैं पूरी कोशिश करेंगे आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पास न करा सके। जब से बिलावल ने ट्वीट की हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, आज भी भरपूर एहतजाज करेंगे। हम उसूली तौर पर इस फैसला के खिलाफ हैं। जिसने कोई जुर्म किया हो उसे सजा मिलनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे, ये तरीक़ाकार गलत है, तरामीम भी गलत हैं। JUI के मरकजी रहनुमा और सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। अब हमारे सर पर 26वीं तरमीम का बोझ भी नहीं है। मुल्क की बदकिस्मती है, आईन और पार्लियामान को पामाल किया गया। जमात इस्लामी ने भी 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कौम का मसला तरमीम नहीं तालीम है। सबको तालीम के बजाय तरमीम पर लगा दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के इस्तिस्ना से मुतालिक मिसगाइड किया गया। वजीर आजम ने माजी से इतलाक के खदशे पर तरमीम वापस लेने की हिदायत की। ज़राए का कहना है तरमीम का इतलाक मुस्तक़बिल से होना था। सीनियर वकला और रिटायर्ड जजों का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालिबा कर दिया। खत में कहा सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े खतरे से दो चार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। अगर आप मुत्तफिक हैं ये पहली कोशिश है तो रद्द-ए-अमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम पर अपना मौक़िफ़ देने का इख्तियार रखती है। बतौर सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर रद्द-ए-अमल दिया जाए। पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। रोजे अव्वल से पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने के लिए इक़दामात को तरजीह दी, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैशलेस मईशत से मुतालिक इक़दामात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ा करदा अहदाफ को मुयन्ना मुद्दत में पूरा करने की हिदायत। कहा कैशलेस मईशत के जरिए गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन में खातिर खाह कमी आएगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने जुलाई ता सितंबर कार्बन लेवी की मद में 10 अरब रुपए वसूल कर लिए। EV एडॉप्शन लेवी की मद में 3 अरब जमा किए गए। अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूली में 110 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वजारत खजाना के दस्तावेज के मुताबिक पहली सहमाही में लेवी की मद में 371 अरब रुपए वसूल हुए। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 261 अरब रुपए जमा हुए थे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के गैर कानूनी इस्तेमाल का केस। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। माहिर तालीम और उर्दू जुबान की माहिर डॉक्टर आरिफा सईदा जहरा इंतकाल कर गई। फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में तारीख की प्रोफेसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थीं। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी की साबिक प्रिंसिपल भी रहीं। उर्दू जुबान, अदब और जनूबी एशियाई माशरती उमूर पर गहरी बसीरत रखती थीं। इल्मी और अदबी हल्कों का डॉक्टर आरिफा सईदा जहरा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लखी मरवत में फायरिंग, 2 ख्वाजा सरा कत्ल, शनाख्त जाकिर और शहाब के नाम से हुई। पुलिस का कहना है नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची की अहम तरीन शाहरा यूनिवर्सिटी रोड को तरक्याती काम के बायस बंद कर दिया गया। हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी आने जाने वाले दोनों ट्रैक 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। हुकाम का कहना है कि 4 मंसूबे के लिए पानी की लाइनें डाली जा रही हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम अवाम के लिए सहूलत नहीं, अजाब बन गया। अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर सड़कें खोदना मुजरिमाना गफलत है। तरक्की के नाम पर कराची को खंडर बनाया जा रहा है। शहरियों को रिलीफ नहीं, तकलीफ मिल रही है। लाहौर में हरबंसपुरा के करीब घर में गैस लीकेज से धमाका, घर की छत गिर गई। एक बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रावलपिंडी के नानबाइयों का 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा हड़ताल का ऐलान। नानबाई एसोसिएशन ने कल से पूरे पंजाब में हड़ताल की कॉल दे दी। कहा महंगे आटे की रोटी सरकारी नर्ख पर 14 रुपए में बेचना मुमकिन नहीं। तंदूर मालिकान को डरा धमका कर तंदूर खोलने पर मजबूर किया जा रहा है। इंतजामिया साथ बैठकर रोटी की कीमत मुकर्रर करे वरना हड़ताल जारी रहेगी। पाकिस्तान में होने वाली बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की इस्लामाबाद आमद। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के आला हुकाम ने वफूद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज कल होगा। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आलमी अमन और बाहमी ताउन के फरोग में अहम संगमीन साबित होगी। मुख्तलिफ मुल्कों के पार्लिमानी वफूद के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाएगी। शक्करगढ़ में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म। इख्तितामी दुआ में दुनिया भर से आए 5000 यात्रियों की शिरकत। 2000 भारतीय यात्री गुरुद्वारा रोहड़ी अमीनाबाद रवाना। लाहौर में 2 रोज कयाम के बाद 13 नवंबर को वापस भारत जाएंगे। यात्रियों का भारतीय हुकूमत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। कहा पूरी दुनिया घूमी, पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। राइटर्स का कहना है कि रियासत ने सिफारती जराए से वाशिंगटन को वाज़ेह पैगाम दिया कि उसकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। सऊदिया सिर्फ उसी सूरत मुआहिदा करेगा जब फलस्तीनी रियासत के क़याम के रोड मैप पर इत्तेफाक होगा। दहाइयों की दुश्मनी के बाद इसराइल और सऊदी अरब का सिफारती ताल्लुक मशरिक़ वुस्ता के सियासी और सिक्योरिटी मंजरनामे को बदल सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में शेड्यूल है। ट्रंप पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म की एडिटिंग का तनाजा। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल और न्यूज सीईओ मुस्ताफी टिम डेवी और डेबोरा ट्रेंस पर इल्जामात थे कि उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर को गुमराहकुन तौर पर एडिट किया। बीबीसी अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। बरतानिया की वजीर बराए मीडिया ने बीबीसी की गुमराहकुन एडिटिंग को इंतहाई संगीन करार दिया। अमरीकी सदर ने इस फैसले का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और श्रीलंका ने वनडे सीरीज की तैयारियां तेज कर दी। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज पेंडी क्रिकेट स्टेडियम में लहू गरमाएंगे। सीरीज का आगाज कल से होगा। श्रीलंकन बल्लेबाज कुशाल मेंडिस कहते हैं, पाकिस्तान में पीएसएल खेल चुका हूं, काफी कुछ सीखा है। यहाँ के पिचेस और कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं।